अरे प्रभु वन में रहे पुकारे, सीता को पता लगावे। अरे प्रभु वन में रहे पुकार, सीता का पता लगावे। अरे प्रभु वन में रहे पुकारे, सीता को पता लगावे। अरे प्रभु वन में रहे पुकार, सीता का पता लगावे। सीता को पता लगावे, प्रभु अपनो चरित दिखावे। सीता को पतो लगावे, प्रभु अपनो चरित दिखावे। अरे प्रभु वन में रहे पुकारे, सीता को पता लगावे। अरे प्रभु वन में रहे पुकार, सीता का पता लगावे। जय हो हरि बोल। और कहने लगे, हे लक्ष्मण, मेरे का मारन में धायो, पीछे से लखन पठायो। मेरे का मारण में धायो, पीछे से लखन लगायो। और मेरे का मारन में धायो, पीछे से लखन पठायो। अरे क्यों दीनी कुटी बिशारे, सीता को पता लगावे। प्रभु वन में रहे पुकार, सीता को पता लगावे। हरि बोल। और कहने लगे, जब लौट अयोध्या जाऊं, जब लौट अयोध्या जाऊं, मैया को क्या बतलाऊं। जब लौट अयोध्या जाओ, मैया को क्या बतलाओ। जब लौट अयोध्या जाओ, मैया को क्या बतलाओ। अरे हाय फूटे भाग्य हमारे, सीता को पता लगा। जय जय। फूटे भाग्य हमारे, सीता का पता जय लगा। हो। आज आगे को बढ़े तो यहाँ से है किष्किंधा कांड। बड़ी सुंदर चौपाई लिखी है बाबा जी ने। क्या? अरे आगे चले बहुरे रघुराया, आगे चले बहुरी रघुराया, और ऋष्यमुख, हाँ ऋष्यमुख पर्वत नियराया। ऋष्यमुख जैसे ही चले तो क्या हुआ? बड़ी सुंदर चौपाई है। अरे विप्र रूप धरे कपित गयो, विप्र रूप धरि कपित गयो,
और माथ नाई अस पूछत भयो क्या हुआ? अरे गौतम श्यामल गौर शरीरा गौतम श्यामल गौर शरीरा और क्षत्रिय रूप फिर हो बन वीरा और अरे कठिन भूमि कोमल पदगामी कठिन भूमि कोमल पदगामी और कवन हे तो वन विचर हो स्वामी बोले कौशलेश दशरथ के जाए हम पितु वचन माने वन आए यहाँ हरि निश्चर बैदेहि विप्ररूप हम खोजहि तेहि। कौन आया? विप्ररूप धरि कपितः गयो माथ नाई अस पूछत भयो। बोले हनुमान जी विप्र ब्राह्मण का रूप धारण करके गए और माथ माने बोले सर झुका करके प्रणाम किया। अच्छा एक बात बताओ, माना कि सर झुका करके प्रणाम किया, लेकिन राम कौन से भेष में है? तापस भेष विशेष उदासी, तपस्वी भेष में है। और हनुमान जी किसके रूप में पहचान रहे? क्षत्रिय रूप फिरहु बनवीरा। इसका मतलब हनुमान जी ब्राह्मण वेश में हैं और राम क्षत्रिय रूप में बता रहे हैं। तो क्या एक क्षत्रिय को ब्राह्मण का झुका हुआ मस्तक स्वीकार हो सकता है? कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। इसका मतलब सर नहीं झुकाया। बोले माथ माने है रास्ता। हनुमान जी ने रास्ता रोक करके पूछा आप कौन हो? माथ माने सर नहीं है। आज जैसे ही हनुमान जी अपने असली रूप में आए, बोले देखो एक और चौपाई है, यहाँ हरि निश्चर बैदेहि। यहाँ हरि हनुमान जी से कह रहे, यानी यहाँ हरि निश्चर बैदेहि। सीता का हरण हुआ है कहाँ? यहाँ हरि। लेकिन हरण कहाँ भयो? पंचवटी पे। और राम कह रहे हैं यहाँ हरि निश्चर बैदेहि। इसका मतलब राम झूठ बोल रहे, और राम कभी झूठ बोल नहीं सकते। क्या कह रहे हैं? यहाँ हरि। हरि माने बंदर। हमने एक बंदर से मिलने का वायदा हुआ था, एक तो उसे ढूंढ रहे हैं। तुरंत हनुमान जी असली रूप में आए। हम बेई बंदर हैं जिनसे तुमने मिलने का वायदा किया। तो एक खोज तो तुम्हारी पूरी हो गई। बोले दूसरे निश्चर राक्षसों को ढूंढ रहे हैं जिनका हमें नाश करना है। और तीसरे वैदेही हमारी सीता का हरण हो गया है। आज हनुमान जी लेकर के चलते हैं। सुग्रीव के पास पहुंचे। आज अग्नि को साक्षी मान करके सुग्रीव से मित्रता होती है। उसके बाद जैसे ही सुग्रीव से मित्रता हुई, सारी घटना को बताया। सुग्रीव ने कहा प्रभु बात कोई ना है, हम और तुम दोनों एक ही बीमारी के मरीज हैं। बोले कैसे? कि तुम्हारी काऊ ने चुराए ली और हमारी हमसे किसी ने छीन ली, यानी उसके भाई बाली ने उसकी पत्नी को छीन लिया था। आज
भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुमसे वायदा करता हूं कि तुम्हारी पत्नी को मैं दिलाऊंगा। आज भगवान ने जब वायदा किया तो कहा, बोले रे बाली, रे सुग्रीव, जा बाली के दरवाजे पर आवाज लगा युद्ध करने के लिए। आज बाली के दरवाजे पर सुग्रीव गया। बाली कहने लगा, ये तो मेरा भाई सुग्रीव है, आज इसके अंदर इतनी ताकत कहां से आ गई, कहां ये मुझसे डरता था और आज इतना बल आ गया। आज दोनों भाई युद्ध के लिए तैयार है। आज सुग्रीव से कहने लगे, प्रभु कि हे सुग्रीव, अपने भाई से युद्ध कर। आज बाली में और सुग्रीव में युद्ध होता है। तो कुछ विद्वान कहते हैं कि भगवान ने बाली को धोखे से मारा, यहां भगवान की मर्यादा टूट गई। कौन कहता है कि भगवान ने बाली को धोखे से मारा? भगवान ने कहीं मर्यादा नहीं तोड़ी है। यदि बाली को धोखे से मारते तो गड़बड़ी हो जाती। जैसे जब बाली ने भगवान शंकर की तपस्या की तो भगवान शंकर ने इसे फल दिया जिसका नाम था अमर फल। बोले इस फल को खाकर के तू अमर हो जाएगा। आज ये उस फल को लेकर के आया तो पंपा नामक सरोवर पर किनारे पर वो फल रख दिया और उसमें स्नान करने लगा। देवता घबराने लगे, प्रभु गड़बड़ी हो जाएगी, यदि आज बाली अमर हो गया तो भगवान की तो लीला ही बिगड़ जाएगी। और बाली को देखो वरदान मिला था ब्रह्मा जी के द्वारा। बोले बाली तू अमर तो नहीं हो सकता, लेकिन यदि तुझसे सामने से कोई भी तुझसे लड़ेगा उसका आधा बल तुझ में आ जाएगा। बोले ठीक है। जैसे ही उस फल को रखा भगवान शंकर के पास देवता पहुंचे, बोले गड़बड़ी हो जाएगी। बोले ठीक है। आज भगवान शंकर ने अपने उस नाग को भेजा गले से और जाकर के वो नाग उस फल को निगल गया। तो आपने देखा है कभी सर्प सीधे नहीं चलता है, हमेशा टेढ़े मेढ़े चलता है। जैसे ही सर्प चला तो उसी पर 7 ताड़ के वृक्ष उगे। ब्रह्मा जी ने कहा, बोले जो भी इन 7 ताड़ के वृक्षों को एक बाण से काट देगा तो समझ ले तुझे भी मार देगा, तू मर सकता है। बोले ठीक है। तो आज भगवान विचार कर रहे हैं, यदि आधा बल बाली के अंदर नहीं गया तो गड़बड़ी हो जाएगी और ब्रह्मा जी के कार्य में हस्तक्षेप करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। तो आज भगवान ने एक वृक्ष की आड़ ली। जैसे ही भगवान शंकर के सर्प की पूंछ पर पैर रखा वो एक साथ सीधा हो गया और वो 7 ताड़ के वृक्ष सीधे हो गए। एक ही बाण में भगवान ने 7 वृक्षों को धराशाही कर दिया। उसी की आड़ में भगवान ने सुग्रीव को अतुलित बल दे दिया और उसी की आड़ में भगवान ने क्या काम किया। आज जैसे ही किया तो देखो दोनों में युद्ध होता है। भगवान बोले तुम दोनों भाई एक ही शक्ल के हो। बोले एक रूप तुम भ्राता दो। बोले गड़बड़ी हो जाएगी। तो उसी की आड़ में भगवान ने क्या काम किया। मैली कंठ सुमन कै माला, सुग्रीव के गले में जैसे ही माला डाली
एक बाण छोड़ा, आज उसी में बाली धराशायी हो गया। आज तुरंत जैसे ही बाली पृथ्वी पर गिरा, बाली कहने लगा प्रभु आपने मुझे धोखे से मारा है। सामने से मारते बोले नहीं, क्योंकि हान लाभ जीवन मरण जस अप जस विदेहात, 6 चीज विधाता के हाथ में है और स्वयं मुझे हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। तो जैसे ही बाली ने कहा प्रभु आपने कोई ना कोई तो कारण है, किसी लालचवश मारा है। भगवान बोले तू जानता है, अरे तूने अपने भाई की पत्नी को छीन लिया और तू जानता है भाई की पत्नी कौन होती है? बोले कौन होती है? अनुज बधु भगिनी सुत नारी सुन सठ सम कन्या ये चारी। तू जानता है कुदृष्टि तो हमेशा फोड़ने के योग्य होती है। बोले मैं बैरी सुग्रीव प्यारा अवगुण कवन नाथ मुहि मारा। क्या कारण है जो तूने मुझे मारा? प्रभु भगवान से कह रहा है। भगवान बोले कारण कुछ भी नहीं है, कारण केवल इतना है कि हमने इससे वादा इसकी पत्नी दिलाने का किया है और इसने हमारी पत्नी दिलाने का किया है। बाली बोलो बा प्रभु जा छोटी सी बात के लिए तुमने हमें मार डालो। बोले जिस रावण की बात कर रहे हो ना, वही रावण 6 महीने तक बीड़ी के बंडल की तरह हमारी कांख में दबा रहा था। लक्ष्मण बोले बा भैया ये तो गड़बड़ी है, ये तो बड़ो काम को आदमी है, तो तुमने इसे मार दिया। बोले जल्दी जिंदा करो। भगवान बोले कहो बाली तो देव जी आई। बाली कहने लगा प्रभु मूर्ख तो हूँ लेकिन इतना मूर्ख नहीं हूँ, क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंत राम मुख आवत नहीं। लेकिन 100 गोचर लोचन मम आगे और ऐसे समय ना था त्यागे। साक्षात मेरे सामने खड़े हो, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। आज बाली का मारी मर्दन किया, आज भगवान ने सुग्रीव को वहां का राजा बनाया और अंगद को युवराज बनाया। उसके बाद जब व्यक्ति को प्रभुता मिल जाती है तो मद में वो भूल जाता है कि मैंने क्या कहा था। अभिमान। बाली को सुग्रीव को काफी समय हो गया लेकिन याद नहीं आया कि मैंने भगवान से क्या वायदा किया था। लक्ष्मण को याद आया भैया प्रभुता पाकर के मद आ गया उसे और वो मद में भूल गया कि मैंने भगवान से क्या वायदा किया था। आप कहो तो जाकर के सुग्रीव को याद दिलाऊं। हनुमान जी बोले प्रभु आप यहीं रुकिए, आज मैं जाकर के याद दिलाता हूं। आज हनुमान जी चलते हैं, जाकर के सुग्रीव को याद दिलाया। आज सुग्रीव ने अपनी सेना की 4 टुकड़ियां बनाई, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, और एक और टुकड़ी बनाई वो भगवान राम की सेवा में सौंपी। और आज सुग्रीव कहने लगे, बोले कौन जाएगा सीता का पता लगाने के लिए, लेकिन कोई भी तैयार नहीं हुआ। बोले यदि पता लगाने के लिए जा तो रहे हो, कोई भी जाए, अगर पता लगा करके वापस नहीं आया, वापस आ भी गया तो उसे मैं मार दूंगा। बानर बोले अगर पता नहीं लगा पाए हम तो सुग्रीव मार देगा, गए तो मरे और न गए तो मरे, नहीं जाएंगे तो भी मार देंगे। बोले इस काम को कौन कर सकता है। आज जामवंत कहने लगे, बोले इस काम को तो हनुमान जी कर सकते हैं। बोले ठीक है, आज हनुमान जी वहां से चलते हैं। लेकिन जामवंत कहने लगे, हनुमान आप जा तो रहे हो
लेकिन अकेले जाना ठीक नहीं है, क्योंकि साथ में कोई न कोई बड़ा बूढ़ा अवश्य होना चाहिए। नल नील कहने लगे, हनुमान जी जामवंत से ज्यादा कौन सा बड़ा बूढ़ा दिखाई दे रहे हो? अरे बाई चांस जाए कछु है जाए तो जाके अगार पीछे कोई रो व्यवहारो ना है, तो ऐसा करो तुम जामवंत ये संग ले लो। आज जामवंत को लेकर के वहां से चलते हैं। जब चले समुद्र के किनारे आए तो देखो आज विचार कर रहे हैं, अंगद भी साथ में है कि कौन इस समुद्र को लांग सकता है। इस समुद्र को तो वही लांग सकता है जो 100 योजन लांग जाए। अब कोई भी तैयार नहीं हुआ, लेकिन एक बानर तैयार हुआ। वो कौन? वो है अंगद। अंगद कहने लगे, प्रभु जा तो सकता हूं, लेकिन मुझे लौटने में संशय है, क्योंकि अरे अंगद कहाँ जाऊं मैं पारा। अंगद कहाँ जाऊं मैं पारा, और कछु संशय, हाँ कछु संशय मोहि फिर दीवारा। बोले जा तो सकता हूं मुझे, लेकिन लौटने में संशय है। बोले क्या? अंगद किसके पुत्र हैं? अंगद है मंदोदरी के पुत्र। क्योंकि कुछ प्रसंग ऐसे होते हैं जो मंच के माध्यम से बताए नहीं जाते। तो अंगद मंदोदरी के पुत्र हैं। अंगद कहने लगे कहीं ऐसा न हो पहली भेंट यदि मेरी माँ से हुई तो माँ के प्रेम के सामने मेरा प्रेम झुक जाएगा, तो हो सकता है मुझे लौटने में संशय है। इसीलिए अंगद कह रहे हैं, अंगद कहाँ जाऊं मैं पारा, कछु संशय मोहि फिर दीवारा। दूसरा कारण, अंगद और अक्षय कुमार एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। तो अंगद अक्षय कुमार को बगैर बात के मारते पीटते। एक दिन अक्षय कुमार ने गुरुदेव से शिकायत कर दी। बोले गुरुजी ये अंगद मुझे बगैर बात के मारता पीटता है। गुरुदेव ने कहा अंगद आप अक्षय कुमार को बगैर बात के पीटते हो, क्योंकि गुरु की दृष्टि में तो सभी शिष्य समान होते हैं। अगर अंगद जरा भी भूलवश अक्षय कुमार ने तुम्हें थप्पड़ मार दिया तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो अंगद कह रहे प्रभु जा तो सकता हूं, लेकिन मुझे लौटने में संशय। कहूं ऐसा न हो कि पहली भेंट यदि अक्षय कुमार से हो गई तो गड़बड़ी हो जाएगी। इसीलिए कह रहे अंगद कहाँ जाऊं मैं पारा, कछु संशय मोहि फिर दीवारा। तीसरा भाव, अंगद कहने लगे सीता कौन है? सीता है माया। और यहां राम कौन है? ब्रह्म। सीता को माया बताया है। बोले इधर से जाऊंगा तो माया मेरे सामने होगी और ब्रह्म मेरे पीठ के पीछे होगा। तो ब्रह्म को छोड़ करके माया में जा सकता हूं, लेकिन जब पल्ली तरफ से आऊंगा तो माया मेरे पीठ के पीछे हो जाएगी और ब्रह्म सामने होगा, तो माया मुझे अपनी ओर खींचेगी। कहने का मतलब आप ब्रह्म को छोड़ करके माया को प्राप्त करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन माया को छोड़ करके यदि ब्रह्म को प्राप्त करना चाहो तो कर नहीं सकते हो। जय जय
बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। बोले संशय है मुझे, कहने का मतलब कोई तैयार नहीं हुआ, लेकिन कहे रीछपति सुन हनुमान, कहा चुप साधे रहे बलवान। अरे चुप के बैठे हो। हनुमान जी बोले हम का खोए गऊ, हमका काऊ से भौतारी कर बैठे। बोले याद करो। बोले हमारा क्या खो गया है? बोले याद करो जिसे तुम भूल बैठे हो। जैसे ही हनुमान जी का बल याद कराया, आज हनुमान जी ने तुरंत ही अपना शरीर इतना विशाल कर लिया, उनका बल याद आया तो कहने लगे जामवंत आप कहो तो रावण को मार करके सीता को लाऊं, आप कहो तो लंका के सहित सीता को लाऊं। जामवंत कहने लगे प्रभु आय सुनहि राम दोहाई। तुम्हें राम की सौगंध है, कुछ भी नहीं करना है, केवल सीता का पता लगाना है। आज हनुमान जी चलते हैं और क्या, अरे जामवंत के बचन सुहाए, बंत के बचन सुहाए। जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के बचन सुहाए। सुने हनुमंत हृदय अति भाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगे मोहे पर खेऊ सम भाई, सहे दुख कंद मूल फल खाई। और क्या कह रहे हैं भगवान हनुमान जी, क्या कह रहे हैं? अरे जब लगे आवहु सीत है देखी, जब लगे आवो सीत है देखी। कहने लगे जब लगे आवहु सीत है देखी, होए काज मोए हर्ष विशेष। अस कही नाय सवन कही माथा, चले हर्ष ही अधर रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूदर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उता ऊपर। बार बार रघुवीर संभारी, कहने लगे बार बार रघुवीर संभारी, तर के पवन तनय बलधारी। जेहि गिरि चरण देहि हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। अमोघ रघुपति करिबाना, एही भांति चले हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, ते में ना कहो श्रम हारे। पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बोधि विशेषा। सुरसा नाम अहिन कहे माता, पठे आए कही ते दाता। आज सुरन मोई दीन आहारा, आज सुरन मोई दीन आहारा, सुनत बचन कही पवन कुमारा। राम काज कर फिर में आवऊं,
शुद्ध प्रभु सुनाब। अब तब बटन बैठी आई, सत्य कहूँ मोए जान दे भाई। योजन भरते ही बदन पशारा, कपितन कीन दोगुन विस्तारा। 16 योजन मुख ते ठयऊ, तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, ताश दोन कपि रूप दिखावा। सतियोजन तिहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। बदन पैठ पुनि बाहि आवा, मागी विदाता ही शिरदावा। मोर सुरन मोहि सुरन जिहि लाग पठावा, बुद्धबल परम तोर में पावा। राम काज सब करे हूँ, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे सुरसा गई, अरस चले हनुमान। जीव जंतु जिहि गगन उड़ाई, जल बिलोक तिनके परछाई। मस्तक समान रूप कपि धरी, लंक चले उषो मेरे नर हरि। जाने नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगे चोरा। उठिका एक ताहि कपि हनि, रुद्र बमन तरनी झटमनि। आज जैसे ही हनुमान जी चले, ये भी प्रसंग आप पहले सुन चुके हो। योजन भरते वदन पसारा, जय जय। कपितन कीन दुगुन विस्तारा। यानी ये प्रसंग आप पहले सुन चुके हो हनुमान जी वाला। आज हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं। तो जैसे ही लंका में प्रवेश किया, मस्तक समान रूप कपि धरी। आज लंका के दरवाजे पर लंकिनी रक्षा कर रही है। मस्तक समान रूप कपि धरी, लंका ही चले सुमिर नर हरि। जैसे ही लंकिनी ने देखा, लंकिनी बोली है कहाँ जा रहा है चोरों की भांति। और जो चोरों की भांति जाता है वो मेरा भोजन होता है, आहार है। लेकिन भगवान बोले हनुमान जी कैसा रूप धारण किया, मस्तक समान। जाको मतलब हनुमान जी चुपचाप बनाए गए, बन बनाते वही गए। लंकिनी कैसे मालूम पड़ गई। मसक माने होता क्या है? मसक माने होता है मच्छर, मसक माने होता है वन विलाप, मसक माने होती है रात्रि। तो आज हनुमान जी ने किसका रूप धारण किया? मच्छर का। और मच्छर कभी सीधे नहीं आता है, चुपचाप नहीं आता है। आज तो बारिश है रही। जय जय।
बोले गोविंद भगवान की। जय। ये हमारे कमेटी के जो अध्यक्ष है ना, हमारे मामा जी, ये उनके कौन है, कल बात है रही कि एक को मामा पूरे गांव को मामा है जाते हैं, उनके साले साहब हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और अभी जो गई थी वो उनकी दोनों साली हैं। तो आज हनुमान जी ने मच्छर का रूप धारण किया, और मच्छर कभी चुपचाप नहीं आता है। तुम पंडित जी कितनी मच्छरदानी लगाए लेंगे और एक मच्छर आएगो तो हो सकता है अपने जीते जीत में सारी रात सोने नहीं देगा। आज का इंसान धोखे से बार करता है, लेकिन मच्छर कभी धोखे से बार नहीं करता। पहले कहाँ आएगा, कान पे बोले CID हम आई गए। इसका मतलब हनुमान जी बन बनाते बह गए। बोले चोरों की बात ही जाता, हनुमान जी रुक गए। बोले एक बात बता, चोर बताए रही, देख हमसे चोर कह रही है और तूने सबसे बड़ा चोर तो छोड़ दिया। बोले कौन, के रावण लंकिनी। बोली वो तो हम और राजा। हनुमान जी बोले तो हम चपरासी दिखे ना। आज जैसे ही हनुमान जी ने एक घूसा मारा, नवग्रह 9 सिद्धियां बनी है लंका के दरवाजे की। पहली सिद्धि से नीचे उतर के आई ठन। जैसे ही एक घूसा मारो, एक ही घूसा में सत्संग करवे लग गई। बोले तुम आई किसम, अब मत मारो, अब हम समझ गई तुम कौन है। बोले कैसे, कि जब रावण ने ब्रह्मा जी की तपस्या की, जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, चलत बिरंच कहा मोहि जीना। बोले क्या दिया, बोले बिकल होई तेहि कपि के मारे, जेहि जाने निश्चर संघार। जिस दिन एक बानर के घूसा मारने से तू मूर्छित हो जाए तो समझ लेना लंका की सत्यानाशी को नंबर आएगो। बोले अब तुम चले जाओ, तुम्हें लंका में कोई रोक भी बारो ना है। आज हनुमान जी चलते हैं, आज दरवाजे दरवाजे घूमते हैं, लेकिन एक जगह क्या देखा, भवन एक पुण्य दीखि सुहावा, हर मंदिर तह भिन्न बनावा। हर मंदिर तह भिन्न बनावा, सभी से अलग है। और क्या देखा, रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरन जाय, नव तुलसी का वृंद तह देख हर्ष कपिराय। उस पर राम के आयुध छपे हैं और तुलसी का वृक्ष। बोले इस लंका जैसी नगरी में मेरे भगवान का कौन भक्त है। ठाड़े ठाड़े हनुमत सोचे, मन में करे विचार, जालंकाशी नगरी में को करे राम से प्यार। अरे हमको करे राम से प्यार, बनो लंका के अंदर राम को कैसे मंदिर। कौन है, आवाज लगा दी, तुरंत आज विभीषण निकल करके आए। हनुमान जी को देखा, बोले मैंने आपको पहचान लिया। विभीषण से पूछा, बोले आप यहाँ कैसे रहते हो। तो विभीषण कहने लगे, अरे सुनहु पवन सुत रहने हमारी, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, और जिम दशनन
हाँ जिम दशनन महाजीव बिचारी जिम दशनन बोले जैसे एक जीव 32 दांतों के बीच में रहती है वैसे ही मैं रहता हूँ। ध्यान दीजिएगा, एक बार दांतों में और जीभ में झगड़ा हो गया तो दांत बोले जीभ से तू बड़ी चालाक है। बोले क्यों? कि जब हलवा खाएबे को नंबर आवे, रबड़ी खाएबे को नंबर आवे तो अच्छा अंदर ले जाती है, और जब कोई चीज कठोर चबाने का नंबर आवे तो हमारी तरफ कर देती है कि भाई तोड़ो कटो पिटो मरो। बोले तू जानती हम 32 हैं और एक बार गलती से तू नीचे आ गई तो तुझे काट देंगे। जीभ बोलियो इसका मतलब तुम्हें 32 होने का अभिमान है। बोले क्यों? कि सुनो जय 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 जय। बोले सुनो, हम भी किसी को ऐसी एक गाली देंगी, एक ऐसी गाली देंगी कि एक ही थप्पड़ में 32 बार। सिर बोला, बोले भैया तुम जाके मुंह मत लगो। बोले गाली तो खुद देते लेकिन जूता हमें खानो पड़ते। जिब्या क्या क्या कह गई स्वर्ग पताल, आप तो कहीं भीतर गई लेकिन जूता खात कपाल। आज विभीषण से कहा, जैसे ही विभीषण कहने लगे आपको कोई रोकने वाला नहीं, आप निर्द्वंद होकर के जाइए। कहां तक समय को बढ़ाया जाए, समय को देखते हुए आज हनुमान जी अशोक वाटिका की तरफ जाते हैं। क्या काम किया हनुमान जी ने? तार पल्लव में रहा लुकाई, तर पल्लव रहा लुकाई, तर पल्लव में रहा लुकाई, तर पल्लव में रहा लुकाई, तर पल्लव में रहा लुकाई। करें विचार करो का भाई, करें विचार करो का भाई, करो विचार करो का भाई। उधर हनुमान जी तर पल्लव में अशोक के पेड़ के ऊपर बैठ गए, पत्तों में छुप गए। उधर रावण सीता के पास आता है। ध्यान दीजिएगा, सुनने योग्य बात है। बोले रावण चंद्रहास तलवार लेकर के कहता है, बोले यदि तू एक बार मेरी तरफ देख लेगी तो तुझे मैं लंका की कौन बना दूंगा। कौन कहता है कि रावण ये शब्द कह सकता है कि पटरानी बना दूंगा? रावण इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता। क्या कहता है? एक बार बिलो की मम ओरा, मैं प्रण करऊं अनुचरी तोरा। रावण कहता है, बोले यदि एक बार सीता मेरी तरफ देख लेगी तो मैं अमर हो जाऊंगा। क्योंकि सीता के पास 2 दृष्टि थी, एक तो भस्म करने वाली और दूसरी अमर करने वाली। भस्म करने वाली दृष्टि समाप्त हो गई। सीता कहने लगी, रे रे रावण, यदि राजा दशरथ ने आज वचन नहीं लिया होता तो तेरी तो चली क्या, सारी दुनिया को जला करके राख कर देती। बोले क्या? त्रन धरी ओट कहती बैदेही,
सो मेरे अवधपति परमशने। कहने का मतलब जब सीता का विवाह हुआ, और आज भी ये परंपरा है, जब विवाह होकर के आता है हर लड़की अपनी ससुराल में क्या करती है, चूल्हा पूजो जाते क्या ना, भोजन बनाती है, रसोई तैयार करती है। तो घर में सबसे पहले किसी बड़े बूढ़े को खिलाया जाता है। जैसे ही सीता जी ने रसोई तैयार की, भोजन लेकर के जा रही थी थाली में, तो एक तिनका उड़ता हुआ आ रहा था भोजन की थाली की तरफ। राजा दशरथ ने देखा, देख रहे थे राजा दशरथ बैठे बैठे। सीता ने जैसे ही उस तिनके को देखा, विचार करने लगी, यदि ये तिनका भोजन की थाली में गिर गया तो राजा दशरथ पिताश्री कहेंगे कि बहुत स्वच्छता पर भी ध्यान नहीं देती। इतनी कड़ी दृष्टि से देखा, इतनी कड़ी दृष्टि से देखा कि वो देखते ही जल करके राख हो गया। ये दृश्य महाराज दशरथ देख रहे। राजा दशरथ बोले, बहुत तो बड़ी खतरनाक आई है। अगर बाई चांस न कहूँ सीता की लड़ाई कौशल्या से है गई तो कौशल्या तो बरी धरी है। कहने लगे, बेटी भोजन तो करेंगे लेकिन आपको एक वचन देना होगा। बोले, क्या? आज आपने इस तिनकों की इस दृष्टि से देखा है, आज के बाद दोबारा किसी को नहीं देखोगी। बोले, ठीक है। तो आज सीता कहने लगी, रे रे रावण, यदि महाराज दशरथ ने वरदान नहीं लिया होता तो तेरी तो चली क्या सारी दुनिया को जला करके राख कर देती। तो किसका सहारा ले रही हैं? तृण धरियोट कहते बैदे, तिनके का सहारा लिया। तिनके का सहारा क्यों लिया? तिनका सीता का कौन है? सीता काय में से पैदा भई? काय में से पैदा भई? धरती में से। और तिनका काय में से पैदा भो? धरती में से। सीता का कौन हुआ? भाई। यदि एक बहन अपने भाई का सहारा लेकर के यदि किसी पर पुरुष से बात कर ले तो कोई बुराई नहीं है। और बाह्य देख के तो पंडित जी महाराज, बहन के अंदर ताकत दूनी आ जाती है। बाई चांस सास बहू में रही हो लड़ाई और अचानक आ जाए भैया, तो क्या करिए, छीमटो के मोरे दुआ कर दूंगी, भैया आएगा वहां। तो भाई को देख करके तो बहन की ताकत दूनी हो जाती है। आज इसीलिए सीता ने तिनके का सहारा लिया। आज रावण त्रास देकर के चला जाता है, 1 महीने का समय देकर के जाता है। उधर राक्षसी सीता को समझाती है, बेटी चिंता मत कर, तू ये दुष्ट तेरा कुछ भी नहीं कर सकता। सीता कहने लगी, आवनी न आबहु एक तारा। अरे यदि एक तारा भी टूट करके गिर जाए तो मैं अपने शरीर को जला करके भस्म कर दूंगी। एक भी तारा नहीं टूटता है। दुखी होती है और कहने लगी, मैंने सुना है ये अशोक वृक्ष, मैंने सुना है कि तू दुखों को सोख लेता है, लेकिन आज तू भी निर्दयी बना बैठा है। लेकिन हनुमान जी वहां पे बैठे। हनुमान जी बोले, हम जा पे धरे कहूँ ऐसा न हो अम्मा मैया श्राप न दे दे सो हमें हुआ भस्म कर दे। आज हनुमान जी ने क्या काम किया? तुरंत ही हनुमान जी ने राम कथा गुण बरने लागा। आज जैसे ही
राम कथा प्रारंभ की। राम कथा गुण बरनी लागा, सुनत ही कर सीता दुख भागा। बोले मेरे परिवार की राजी खुशी देने वाला कौन आ गया यहाँ। जैसे ही कहा तो तुरंत हनुमान जी ने, जिस वक्त हनुमान जी भगवान राम के पास से चले तो भगवान से कहा, भगवान ने एक हनुमान जी को मुद्रिका दी, तो आज वही मुद्रिका हनुमान जी ने सीता जी के सामने डाल दी। जैसे ही उठाई सीता जी चकित रह गईं। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुद री पहचानी, हर्षि विषाद हृदय अकुलानी। जीति को सकय अजय रघुराई, माया से असी रच नहीं जाए। अरे मेरे भगवान को कोई जीत नहीं सकता है और माया से दूसरी ऐसी बनाई नहीं जा सकती है। इसे कौन लेकर के आया है। तुरंत ही हनुमान जी कूद पड़े। जैसे ही हनुमान जी आए, सीता बोली, आए जा बंदर के पल्ले हमारे परिवार की राज खुशी कहां से पड़ गई। बोले आज बानर से कहने लगी, नर बानर ही संग करी कैसे, कही कथा भई संगत जैसे। नर बानर का संग कब हुआ मैंने बताया था। किससे हुआ? नारद जी से। सारी घटना बताई। उसके बाद फिर भी मैया को विश्वास नहीं होता है। जिस वक्त हनुमान जी चले, हनुमान जी बोले, प्रभु वैसे तो मुझे कोई अधिकार नहीं है माता और पिता के प्रेम के बारे में कुछ कहूं, लेकिन एक बात बताओ। बोले क्या? कि ये बताओ आप मैया से प्यार में क्या कहते हो। क्योंकि हर पति पत्नी के कुछ कोड वर्ड होते हैं। कछु ना तो चमेली की अम्मा, टिंकुआ के दादा। तो बोले क्या नाम लेते हो? भगवान बोले, देख हनुमान तुझे इससे क्या मतलब। बोले नहीं प्रभु बताना तो पड़ेगा, थोड़ा बताइए क्या कहते हो। बोले देख अगर तुम पूछना चाहते हो तो कभी कभी मैं सीता को प्यार से जानकी कह देता हूँ। बोले मैया तुमसे क्या कहती हैं? बोले कभी कभी सीता मुझसे प्यार से करुणा निधान कहती है। तो वही प्राइवेट नाम आज हनुमान जी ने मैया सीता के सामने रख दिए। क्या? अरे राम दूत में मां तो जानकी, कहने लगे रामदूत में मां तो जाने की, क्योंकि रामदूत में मां तो जाने की, बोए सत्य शपथ करुणा निधान के,
राम दूत में मात जानकी, सत्य शपथ करोड़ा निधान की। सीता बोली हाय जे प्राइवेट नाम जा बंदर के पल्ले कहां से पड़ गई। बोले मैया भगवान राम बहुत बड़े दुखी हैं। सीता कहने लगी हनुमान एक बात बताइए, क्या भगवान मुझे याद करते हैं? बोले हाँ मैया तुम तो नेको दुखी ना है, लेकिन भगवान तो इतने दुखी हैं कि उनके आगे कोई शी कह दे तो ताए तो वो रोए के अपने आप लगा लेते हैं। बोले कितने दुखी हैं? बोले इतने दुखी हैं जब नाम तुम्हारा ले कोई, हे माँ जब नाम तुम्हारा ले कोई, प्रभु जबी नयन जल भरते हैं। मत बुरा मान लेना मैया, हम वचन सत्य यह कहते हैं। जैसे ही कहा तो आज सीता कहने लगी हे हनुमान तुझे पता है रावण अभी मुझे त्रास दे रहा था, 1 महीने का समय देकर के गया है। यदि भगवान 1 महीने के अंदर नहीं आए तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। और कहने लगे यदि 1 मास के भीतर ही, हे हनुमान यदि 1 मास के भीतर ही श्री राम यहाँ नहीं आवेंगे तो आत्मघात कर लूंगी मैं, तो आत्मघात कर लूंगी मैं। मम लाश पड़ी यहाँ पावेंगे। कछुक दिवस जननी धरि धीरा, हे मां कुछ समय की बात है, धीरज धारण करो। कछुक दिवस जननी धरि धीरा, और कपिन सहित, हाँ कपिन सहित आए हैं रघुबीरा। कपिन सहित जैसे ही कहा कि कपिन सहित आए हैं रघुवीरा, बंदरों के सहित आएंगे। सीता बोली देख हम जहाँ मर रही हैं मरंदे, लेकिन भगवान तो कह दियो बंदर ने लेके यहाँ न आवे। बोले मैया क्यों? कि एक बात बताओ हनुमान, कहाँ तुम छोटे छोटे बंदर, कहाँ इतने बड़े बड़े पलियर पलियर राक्षस, अरे नाक की रास्ता ही तुम्हें सूत जाएंगे नाश्ते में, तुम क्या कर लोगे? हनुमान जी बोले मैया यदि देखना चाहती है तो सुन, आज हनुमान ने क्या काम किया। अरे कनक भूधराकार शरीरा, कितना बड़ा रूप धारण किया। अरे कनक भूधराकार शरीरा, और समर भयंकर अति बल धीरा। जैसे ही पर्वत के समान अपना रूप धारण किया, अब सीता पहले तो सामने से देख रही, लेकिन अब ऐसे देख रही
तुरंत हनुमान से बोली ओ बेटा जल्दी छोटो बन, जल्दी छोटो बन। अबे तो हमने देखो अगर न को राक्षसन की नजर पड़ गई तो फौजदारी तैयार दरी है। आज हनुमान जी छोटे बने। हनुमान जी बोले मैया उन सभी बानरों में मैं तो सबसे छोटा हूँ और तो सब बड़े बड़े। सीता बोली भगवान से कह दियो बिना हुए ले आए।